तो नमस्कार साथियों, आइए इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और हमारे साथ देख रहे होंगे कि 2 बुक आपको दिख रहा होगा, और 2 बुक जो दिख रहा है तो ये 8वीं क्लास का पुरानी बुक है और ये 8वीं क्लास की नई वाली बुक है जो कि एनसीईआरटी इसे कहा जाता है। और ये क्या था? बीटीसी। क्या था? बीटीसी। तो ये वाला बुक तुम्हारा चल रहा था, बहुत चैप्टर हमने पढ़ा भी दिया है। और ये वाली बुक अब इसके लिए ये तमाम थ्योरी पढ़ाया जा रहा है अभी। और ये अगर थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये इस बुक जो आप देख रहे हैं ये वाली बुक उससे आसान है ये वाली बुक, क्योंकि उसमें ज़्यादा सवाल दिया गया है और इसमें कम सवाल दिया गया है। उसमें 16 चैप्टर है और इसमें 13 चैप्टर है। मतलब 3 चैप्टर को क्या किया गया है? ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं सर। इसलिए ये थोड़ा सा पतली हो गई है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे इसमें, जैसे कि आपको इसमें पता होगा कि इसमें चैप्टर जो था ज्यामिति से संबंधित कुछ ऐसे चैप्टर को क्या किया गया है, यहाँ से हटाया गया है। तो आपको मैं डिटेल फॉर्म में इसको बता दूंगा। और ना राशियों की तुलना, ठीक है, ठीक सीधा। ठोस आंकड़ों का चित्रण, ये वाले चैप्टर को हटाया गया है। ज्यामिति आकृतियों की रचना, ये चैप्टर को हटाया गया है। और जो है ना, और तुम्हारा कुछ ज्यामिति आकृतियों का समझ, ये चैप्टर को हटाया गया है। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ जो आपका दिया गया था ज्यामिति आकृतियों का समझ, तीसरे चैप्टर। और इसके बाद तुम्हारा क्या है यहाँ ठोस आंकड़ों का चित्रण, ये भी चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके बाद ज्यामिति आकृतियों की रचना, इसको भी हटा दिया गया है। तो ये 3 चैप्टर हटने के बाद 13 चैप्टर कुल मिला के बच जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। और तमाम बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 क्लास के भी बच्चे को भी कल एक ही साथ टाइम दिया गया है। सारे बच्चे एक ही साथ आएंगे और थ्योरी पूरा कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो ये बुक जो है 8वीं क्लास का नए एनसीईआरटी, ये मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा कम दिया गया है उसके बनिस्पत, पुराने वाली किताब के बनिस्पत। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ तो पढ़ाया हुआ था, जो बच्चे पिछले क्लास में थे उसको भी पढ़ाया गया था। और इस सेशन को जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें भी पढ़ाया गया था ना। तो चलो देखने का प्रयास करो। तो संख्या पहले समझने का प्रयास करें, संख्या होता क्या है। इसमें संख्या से पहले एक समझने का प्रयास करें। अगर थ्योरी तुम्हारा कमांडर नहीं होगा, जैसे हम पढ़ाए थे क्रमविनिमय नियम, साहचर नियम, वितरम नियम, योग तत्समक, संबरक नियम, है ना, यही सब पढ़ाए थे ना। तो सारे यहाँ आएंगे, है ना। तो ये सब चीजों को, जैसे कि कुछ अच्छा भी है तो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ भी है। कहने का मतलब है जो नई वाली बुक है इसमें ये सारे क्रमविनिमय नियम, साहचर नियम, योग तत्समक, योग प्रतिलोम, ये अच्छे ढंग से दिया गया है किसके, पुराने किताब के बनिस्पति एग्जाम्पल में। और तो इसके बाद ये सारे नियम को हम लोग समझने के बाद क्या करेंगे कि चलेंगे किताब की दुनिया में। और पहले तो थ्योरी तमाम कर लेते हैं, इसके बाद आपको अच्छा लगेगा और आसान से आसान लगेगा। वैसे तो यूट्यूब पर हमने पढ़ा रखा है ना। तो चलो देखो फिर से कर देते हैं। संख्या क्या होती है? अगर सुनो कि संख्या नहीं होता तो लोगों को क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता। संख्या है तब न कहते हैं कि इतना बजे 4 बजे चलना है, तो यही अंक या संख्या है। 5 बजे क्लास जानी है, यही अंक या संख्या है। फलाने को 4 बेटी है तो संख्या बोला, अंक बोला। फलाने को 1 बेटी है, अंक बोला। बोल रहे हो ना। 10 नंबर की खिलाड़ी है, संख्या बोला। 99 नंबर की खिलाड़ी है, संख्या बोल रहे हो। 5 दिन बच्चा का जन्म हुआ है, संख्या, अंक ही बोल रहे हो, है ना। 10 दुर्गा माता को 10 भुजाएं होती है, संख्या बोल रहे हो ना। तो यही 30 तारीख को फलाना को ब्याह है, शादी है, तो संख्या बोल रहे हो ना। तो एवं प्रकार से अब सोचो तुम कि यदि संख्या नहीं होता तो कितना परेशानी झेलना पड़ता ना। तो इसलिए संख्या जरूरी है ना। तो चलो देखो, तो संख्या एक अंदाज है जिसके द्वारा जिसकी सहायता से किसी वस्तु को मापते हैं। किसी वस्तु को क्या करते हैं? जैसे आलू, 5 किलो आलू संख्या है, 10 किलो आलू क्या है, संख्या है, 12 किलो आलू, 12 किलो प्याज, ये सब क्या है, संख्या से ही ना दर्शाते हैं।
तो चलो दर्शाया जाता है या गिनने का काम आता है। जैसे ऐसे करके काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़कियां, तो संख्या ही है। अब देखो संख्या गिनते हैं, संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। कहता है संख्या एक अंदाज है, संख्या एक अंदाज है जिसके द्वारा किसी वस्तु को मापते हैं, दर्शाते हैं, गिनते हैं, संख्या कहलाती है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गणित की वैसी वस्तु जिसके द्वारा किसी भी वस्तुओं को क्या करते हैं, गिनते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब संख्या के प्रकार है, पहला प्राकृतिक संख्या, क्या है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, और दूसरा है सम संख्या, क्या है, इवन नंबर। तीसरा है क्या, विषम संख्या, इसको ऑड नंबर कहते हैं बाबू, क्या, यहाँ है पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। इसके बाद क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, आगे आगे नहीं बोल रहा है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसके बाद परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अप्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो समझ में आ रहा होगा सारे बच्चे को। तो अब देखने का प्रयास करें, अब प्राकृत संख्या पर हम लोग चलते हैं, किस पर, प्राकृत संख्या पर। किस पर बाबू, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है तुम्हारा देखने का प्रयास करो। हम लोग गिनती गिनते हैं ना, आज बच्चा जन्म हो गया, कहता है क्या, छठिहारी, 6 दिन के बाद छठिहारी होगा, तो बिना संख्या का हम लोग गिन सकते हैं क्या। तो देखो जरा सा, जब बच्चा प्राकृत, इसका नाम क्यों पड़ा, प्राकृत संख्या ही नाम क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि हम लोगों को 1 2 क्या होता है, प्रकृति के गोद में जब हम लोग का जन्म होता है तो माता पिता हम लोगों को क्या करते हैं, कहता बबुआ 1 चॉकलेट लेगा कि 2 चॉकलेट, नरे बबुआ का 1 दिन हुआ जन्म का, 2 दिन हुआ, बबुआ को सिखाया जाता है क्या, बोलो बाबू 1, बोलो बाबू 2, बोलो बाबू 3, सिखाता है ना। तो वही, तो इसीलिए इसका जो है ना प्रारंभिक जो हम लोग प्रारंभ में जो सीखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। प्रकृति के गोद में है ना, छोटा रहते हैं हम लोग, है ना, कोई बुद्धि नहीं रहता है, एकदम नादान होते हैं, और मम्मी पापा सिखाता है बाबू बोलो 1, बाबू बोलो 1, बाबू बोलो 2, बाबू बोलो 3, रहता है ना। एक फोटो घर में लगा देता है ना, ताकि बाबू 1 2 3 गमती सीखेगा, यही ना रे। इसके बाद एबेकस दिया जाता है, जैसे पटरी होता है, पटरी इधर से लिखना है, ऐसे 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 लगल रहता है, इसमें गुड़िया टाइप का लगल रहता है ना, इसी को कहते हैं एबेकस। क्या कहते हैं, देखना इसमें 1 गुड़िया रहेगा, इसमें भरल जाएगा 2 गो, 3 गो, 4 गो, ऐसे रहता है ना। तो वही हो गया तुम्हारा एबेकस। तो कहता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, आप कहता है या दूसरा परिभाषा, 1 से अनंत तक लिखी गई संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, डॉट डॉट डॉट। आप कहता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण क्यों है, पूर्ण इसका नाम क्यों पड़ा, पूर्ण इसलिए नाम पड़ा, जैसे कहता है ना भोज खाते हो तू लोग, तो क्या पड़ जाता है, तो भोज पूर्ण हो जाता, अंतिम में दही पड़ गया तो जय श्री राम ना। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या का जब इजाद हुआ, इधर दिख रहा है क्या, तो पूर्ण संख्या का जब इजाद हुआ, तो कहने का तात्पर्य है कि परिमेय प्राकृत संख्या का जब इजाद हुआ, प्राकृत संख्या जब लोग जाना, तो ये प्राकृतिक संख्या अधूरा था। क्या था ये, अधूरा। जैसे अब इसमें 0 दिख रहा है, कहो अगर 100 लिखना रहता तो 100 केना लिखा जाता, 0 है ही नहीं, 0 का खोज नहीं हुआ था, 100 केना लिखते, 120, तो 1 2 0 है ये नहीं तो केना लिखते, जैसे 130 0 है ही नहीं तो केना लिखते, जैसे 1000 लिखना था, 0 नहीं लेना है, 1000 लिख रहा है, केना लिखेगा, नहीं लिख पाओगे, अंक में शब्द में नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से जब 0 का खोज हुआ,
जीरो का तो यह प्राकृतिक संख्या जो है यह पूर्ण संख्या में बदल गया। किसमें बदल गया? तो इसीलिए न कहता है कि वैसी संख्या जो शून्य से लेकर अनंत तक लिखी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। या प्राकृतिक संख्या के पहले देखो, प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ तक है, इसके आगे जीरो लगा दिए तो यह पूर्ण संख्या में बदल गया। किसमें बदल गया? पूर्ण संख्या में बदल गया, है ना। पहले जब बोलते हैं तो टकटकी लगा के सुना करो, समझ में आ रहा ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो शामिल करने पर बनी सारे संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, या जीरो से लेकर अनंत तक लिखी गई सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे पूर्ण संख्या आया तो सब नंबर तू लिख सकता है, दुनिया का हर नंबर लिख सकते हो ना। हाँ, जैसे 120 लिखना है तो 1 0, ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या ले ली 120 हो गया। 1000 लिखना है तो 1 आहे 3 को जीरो दे दिए, ना हो गया 1000। अब कहता है कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण का पूर्ण के बाद क्या आ गया? पूर्णांक संख्या। क्या रे? पूर्णांक संख्या। तो कहता है कि शून्य के साथ सभी धनात्मक संख्या, देखो इधर वाला सब धनात्मक है, और शून्य के साथ सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। याद करने की जरूरत नहीं है, देखो समझ के जब पढ़ोगे बच्चे तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। शून्य में सभी धनात्मक संख्या शामिल कर देंगे और शून्य के साथ सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगा। धनात्मक कहने का मतलब प्लस वाला और ऋणात्मक कहने का मतलब माइनस वाला। तो ये समझ में आ गया। तो अब देखो तुम लोगों का ये किताब जो है इसमें अभी बहुत सारे थ्योरी है, तो जितना थ्योरी तुमको लगेगा उतना पढ़ा के चलेंगे, है ना। सम संख्या थोड़ा सा 2-3 थ्योरी चलेगा, इसके बाद तुम्हारा इसमें क्रमविनिमय नियम, साहचर नियम, है ना, ये सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद चलेंगे कहाँ? एक्सरसाइज की दुनिया में। तो दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही, इतना याद करके आएंगे ताकि हम कल सुने और सुनाना है सारे बच्चे को, ठीक। चलिए आइए, नमस्कार साथियों, देखने का प्रयास करें। आपका ये चल रहा है 8th क्लास का न्यू एनसीईआरटी का ये थ्योरी चल रहा है, देखने का प्रयास करें। ये वाली बुक का तमाम बच्चे को मिल गया होगा। ये वाली बुक अगर होगा तो आप क्या करेंगे? ये वाली बुक से अब पढ़ाई चलने वाली है और पुराने बुक जो है वो भी चल रहा है आपका। यूट्यूब पर जाएंगे, सिलसिलेवार ढंग से आप देखने का प्रयास करेंगे, वहाँ सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे और न्यू एनसीईआरटी जब लिखेंगे तो आपको सारा वीडियो सिलसिलेवार ढंग से मिलने वाला है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें। ये तमाम चीजें जो है हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा रखा है और आपका नया चीज जो होगा यहाँ छोटे बोर्ड पर लिखा हुआ अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, वो संवृत्त का गुण है, वहां से स्टार्ट हो जाता है इस एनसीईआरटी के लिए। तो आपको बेहद आसान तरीके समझ में आने वाला है। और इसमें हमने कल भी बताया था कि इसमें चैप्टर का कमी किया गया है, जिसमें कि इसमें दिया है 13 चैप्टर और पिछले बुक था उसमें 16 चैप्टर दिया गया था। इसमें एक्सरसाइज में सवाल भी कम दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना, ये मैथमेटिक्स जो है अगर सही से पढ़ा जाए तो 3 महीना में खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे साथ सारे बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे। और यहाँ बोर्ड पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा कि 7 क्लास और 8 क्लास। कुछ थ्योरी क्या है कि दोनों का जो है ना सेम मिलता है, इसलिए दोनों का एक ही क्लास में हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले पिछले क्लास में हो चुका है बहुत सारे चीज, हुआ था ना बच्चे? तो पूरा सिंसियर हो जाए तो जग के बैठ जाए तो पूरा क्लास में एकाग्रचित बैठने का प्रयास करें। आप देखो सम संख्या क्या है बच्चों? अंग्रेजी में इसको इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं। ज्यादातर याद रखेंगे अंग्रेजी टर्म को, हमेशा याद रखे। लुक हियर, ए गर्ल, ए लड़की, उधर क्या देख रही? इधर ना देखेगी। चलो देखो, तो यहाँ क्या है? यहाँ इवेन नंबर है। क्या बच्चे? इवेन नंबर को हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। पता, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या का जोड़ा लगे, जिस संख्या का जोड़ा लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जोड़ा जैसे कहता है ना तू लोग, एक जोड़ी चप्पल मतलब 2 गो चप्पल। एक जोड़ी चप्पल का मतलब 2 गो चप्पल। कहता है 4 जोड़ा, 4 जोड़ा का मतलब क्या? 8 गो।
है ना। कहेगा कि 4 जोड़ा मतलब उसमें 2 से गुना कर दो 8, है ना रे। कहेगा 2 जोड़ी मतलब कि 4 गो, क्या है गो 4 गो। तो सम संख्या कहने का मतलब याद हो गया सब बच्चा को। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या का जोड़ा हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखो 2 है तो 1 1 2 होता है, तो 1 जोड़ी हो गया। अब देखो 4 है तो 2 से भागा लग जाएगा, 6 में 2 से भागा लग जाएगा। एवं प्रकार से जितने भी संख्या लिखा गया है ये सारे संख्या में 2 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा। या चाहे कितना बड़ी संख्या है, ध्यान से टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें बच्चे। यदि जिस संख्या के बड़े बड़े संख्या रहेगा लिखा हुआ, कैसे जानेंगे कि यह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। समझ में आ गया। अब देखो विषम संख्या, विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। या चाहे कह सकते हैं कि जिस संख्या का जोड़ा न लगे, जिस संख्या का जोड़ा न लगे। तो देखो जैसे 3 5 7 111 ये सब संख्या में जब 2 से भगा देंगे तो शेष बचेगा। क्या बच जाएगा, बचेगा, पूरा पूरा नहीं। या तो तुम कह सकते हो जिस संख्या का जोड़ा ना लगता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 गो दोस्त है, 2 गो दोस्त है तो क्या होगा, 2 दोस्त में क्या होगा कि अब एगो चप्पल एगो दोस्त का चोरी हो गया तो एगो चप्पल ढोले आएगा, वो भी चप्पल वही फेंक देगा, नहीं फेंक देगा। हाँ, क्योंकि टांग तो भगवान 2 गो देले है तो एक गो टांग में चप्पल पहनेगा। अगर एक टांग में चप्पल पहन के कहीं चला गया तो लोग पागले कहेगा, न कहेगा इसका दिमाग घसक गया है। तो समझ में आ गया सारे बच्चे को। तो रिपीट विथ मी, हमारे साथ रिपीट करे। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं, वेरी गुड। अब देखो क्या है यहाँ, भाज्य संख्या। क्या है बच्चे, भाज्य को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या, फिर से बोलो, नहीं सुने, प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। क्या, सॉरी हम ही बोल दिए गलत। चलो देखो यहाँ क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या है, क्या, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब जरा सा देखो, कहता है एक से और स्वयं के अलावे भी वो कटने लगे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ना कहता है गांव में, अरे वो फलनमा जो है ना बड़ा कॉमन आदमी है। कैसे कॉमन आदमी है, मतलब कि हमारे यहाँ भी आ जाता है, तुम्हारे यहाँ भी चला जाता है, और जिससे झगड़ा लड़ाई है उसके यहाँ भी चला जाता है ना। कोई आदमी ऐसा होता है ना, सबों के यहाँ जाता है। तो वही हो गया। देखो ये 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ना कट जाएगा। 6 देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ना कटेगा। इसलिए ये सब क्या है, ये सब हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया बच्चे, भाज्य संख्या। सीख रहा है तो हमारे साथ रिपीट करें। कहता है प्राइम नंबर, क्या, अभाज्य संख्या। क्या, तो कहता है वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। याद हो गया। देखो ये कैसे कटेगा, अन्य तो खुद से कटेगा। बड़ाई घमंडी संख्या कह रहा है क्या, हम खुद से कटेंगे, नहीं तो 1 से कटेंगे, न तो किसी का औकात नहीं कि हमको कटा सकता है। पावर तो कटाओ इसको, 3 को 1 से कटेगा या 3 के से एक बार में कटेगा ना। और कोई संख्या में पावर है इसको कटाने का, 13 को देखो तो 13 कैसे कटेगा, ना तो 1 कैसे कटेगा। है किसी का औकात इसको काटने का रे, 11 को है किसी का औकात, या चाहे 1 काटेगा ना तो 11 काटेगा। तो इसीलिए सिखा कि ना सिखा, सारे बच्चे दिमाग खोल के बैठा है ना क्लास में। हाँ, तब समझ में आ गया। परिमेय संख्या क्या है बच्चे, परिमेय संख्या वो होता है
जिसको हम लोग P बटे Q के रूप में से लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। अगर Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि अगर Q के जगह पर 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए Q डज नॉट, ये कहना बहुत जरूरी है। कहेगा कि कोई आदमी पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। परिमेय संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या प्रमेय संख्या होता है, सभी पूर्ण संख्या प्रमेय संख्या होता है, या जो संख्या रूट में होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है वो भी प्रमेय संख्या कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब आगे चलते हैं और छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से तुम्हारा बुक स्टार्ट हो जाता है। बच्चे सुन रहे हो क्या? सारे बच्चे? तो समृद्ध का गुण क्या होता है, समृद्ध किसे कहते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। समृद्ध, समृद्ध। तो चलो देखो, कहता है जब किसी संख्या का लगा लेना, जब किसी संख्या का, ध्यान से सुन लो पहले, जोड़ घटाव गुना भाग, जब किसी संख्या का जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुना करेंगे और गुना करने के बाद वह एक पूर्ण संख्या ही आएगा तो उसको समृद्ध गुण कहेंगे या उसे समृद्ध कहेंगे। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनो ये लड़के जो लिख रहे हो, समझने का प्रयास करें। समृद्ध का गुण क्या होता है, सीधा से बैठो, बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है। समृद्ध गुण क्या? समृद्ध, जिस संख्या का जोड़ना, घटाना, जोड़ना मतलब क्या होता है, योग, घटाना मतलब क्या होता है, व्यवकलन मतलब होता है घटाव, गुना भाग करने के बाद वह पूर्ण संख्या के रूप में बचेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समृद्ध गुण है। क्या है रे? समृद्ध गुण। तो देखो यहाँ ये दोनों को जोड़ दिए तो 6 आ गया, तो 6 देखो 6 पूर्ण संख्या के श्रेणी में आता है, इसलिए समृद्ध को प्रदर्शित करता है। अब देखो 2 में से 1 जाएगा है ना घटाव के लिए, तो देखो 1 है ना, तो 1 पूर्ण संख्या है ना, तो इसलिए समृद्ध को दर्शाता है। अब 3 गुना 2, 3 गुना 6 हो गया, तो 6 भी क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए समृद्ध को दर्शाता है। अब 4 भागा 2 कभी कभी इसके लिए लागू नहीं भी होता है, समझ में आ रहा ना? तो जरा सा देखो, वह स्थिति और परिस्थिति बताएगा। तो 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा, तो 2 पूर्ण संख्या है ना, इसलिए समृद्ध का गुण प्रदर्शित करता है। अब यहाँ ये VVI चार्ट है, VVI पर पावर n, ये चार्ट है ना, इसको समझने का प्रयास करोगे सारे बच्चे। ध्यान से देखो, कहता प्रमेय संख्या का योग जो है ना समृद्ध गुण लगता है, तो 2 को प्रमेय संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 3 प्लस 3, ये दोनों प्रमेय संख्या जोड़ेंगे तो एक प्रमेय संख्या ही देगा, इसलिए हाँ लागू होता है ना। कहता घटाव के लिए लागू होता है, हाँ घटावों के लिए लागू होता है ना। तो घटाव के 2 प्रमेय संख्या को घटाएंगे तो एक प्रमेय संख्या ही आएगा, इसलिए इसके लिए भी लागू होता है। और गुना के लिए लागू होता है, हाँ 2 प्रमेय संख्या को गुना करेंगे तो एक प्रमेय संख्या ही देगा, इसलिए ये भी लागू होता है। कहता भागा के लिए लागू होता है, तो भागा के लिए लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? जैसे 0 भागा 4 करेंगे तो 0 प्रमेय संख्या है, लेकिन इसी को उलट देंगे 4 बटे 0 तो यह अपरिभाषित होगा, इसलिए लागू नहीं होता है। कोई दिक्कत? इसलिए भागा के लिए समृद्ध गुण लागू नहीं होता है। कहता है पूर्णांक, कहता है 2 पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक क्या आएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे 1 प्लस 1 की पूर्णांक संख्या है तो 2 आया, यह पूर्णांक हो गया, तो ये आएगा। कहता है व्याकलन में आएगा, हाँ आएगा, है ना। जैसे 4 माइनस 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा रे बच्चे, 2, तो 2 भी पूर्ण संख्या है, तो इसके लिए लागू होगा। गुना के लिए लागू होगा, भाग के लिए लागू नहीं होगा। यही जो अभी समझा एग्जाम्पल। अब कहता है पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या होगा, हो सकता है, इसलिए सही है। व्यवकलन देखो जरा सा, कहता है पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, जैसे कि 2 को पूर्ण संख्या ले लेते हैं, -2 और -2 ले लेते हैं, 2 को पूर्ण संख्या है ना। जैसे 2 पूर्ण संख्या है, तो 2 पूर्ण संख्या, कहता है 2 पूर्ण संख्या का, है ना, 2 पूर्ण संख्या का यहाँ क्या लिखल है, व्यवकलन यानी घटाव, 2 पूर्ण संख्या का घटाव।
पता है पूर्ण संख्या का घटाव क्या पूर्ण संख्या आएगा, ये जरूरी बात नहीं है, इसलिए कट्टी गुना हाँ होगा, भागा नहीं होगा। पता प्राकृत संख्या दो को प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या आएगा, इसलिए सही है। व्यवकलन नहीं होगा और गुना होगा, अभागा नहीं हो सकता है, इसलिए इस चार्ट को समझने का प्रयास करें।